कुछ कहानियाँ गाँवों की गलियों में घूमती हैं, धूल भरी हवाओं में फुसफुसाती हैं और तालाबों के गहरे पानी में छिपी रहती हैं। ये कहानियाँ डर की नहीं, बल्कि उस अज्ञात काम का कारण बनती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को नीचे तक ठंडा कर देती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, गांव के तालाब की कहानी। इस गांव में समय मानो थम सा गया था। पक्की सड़कों और चमचमाती इमारतों का कोई नामो निशान नहीं था। बस मिट्टी के झोपड़े थे, जो सूरज ढलते ही अंधेरे में गुम हो जाते थे। और गांव के बीचों बीच एक तालाब था, हरा भरा, शांत, लेकिन इसकी गहराई के बारे में कोई नहीं जानता था। गांव वाले इस तालाब को पवित्र मानते थे। वे इसमें नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को पिलाते थे। लेकिन शाम ढलते ही तालाब का चेहरा बदल जाता था। अफवाहें थीं कि पानी से अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी तो रोने की भी, लेकिन कोई इन अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेता था। आखिरकार गांव की हर चीज में कहानियां होती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका बेटा राहुल जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने गांव के बच्चों से तालाब के बारे में सुना और उसे देखने की जिद की। सूरज ढलते ही वह अकेले तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही राहुल तालाब के किनारे पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और पानी में हलचल होने लगी। उसने पानी में कुछ हिलते हुए देखा, मानो कोई हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले राहुल की बातों को हल्के में नहीं ले सके। अगले दिन उन्होंने बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने बताया कि तालाब में एक आत्मा फंसी हुई है, जो शांति नहीं पा रही है। इसे मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें एक पूजा करनी होगी। पूरी रात पूजा चली। सुबह होते होते तालाब का पानी शांत हो गया था। अजीब आवाजें भी बंद हो गई थीं। गांव वालों को लगा कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद तालाब के पास फिर हलचल होने लगी। इस बार रात में नहीं, बल्कि पूरे दिन पानी में बुलबुले उठने लगे और तलछट ऊपर आने लगी। गांव वाले घबरा गए। उन्हें डर था कि आत्मा वापस आ गई है। एक हकीम को बुलाया गया। उसने तालाब का पानी जांचा और बताया कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। जल्द ही पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तालाब में जहर मिला दिया था। गांव वाले उस शख्स को पकड़कर तालाब के सामने खड़ा कर दिया। गांव के मुखिया ने उसे सजा सुनाई। तुमने गांव के तालाब को जहर दिया, जिसने एक निर्दोष आत्मा को कष्ट दिया। अब तुम भी उसी पानी को पियो, जो तुमने दूसरों के लिए जहरीला बनाया है। उस आदमी को पानी पीने को मजबूर किया गया। धीरे धीरे उसका शरीर तड़पने लगा और वह जमीन पर गिर गया। उसकी चीखें तालाब के चारों ओर गूंज उठीं, उन अजीब आवाजों को भी मात देकर जो कभी कभी आती थीं। उस दिन के बाद तालाब फिर कभी अशांत नहीं हुआ। लेकिन गांव वाले हमेशा याद रखते हैं कि कैसे एक पवित्र स्थान को जहर दिया गया था और कैसे उस जहर ने एक निर्दोष को खत्म कर दिया था। अब कभी भी जब हवा थोड़ी तेज चलती है, तो उन्हें उस आदमी की चीखें सुनाई देती हैं, एक डरावना अनुस्मारक के रूप में कि अच्छाई पर बुराई की जीत नहीं हो सकती।